बड़े पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कहाँ जा रही है बेटा? पापा जी मेरे एग्ज़ाम है आज। एग्ज़ाम? जी। मतलब एग्ज़ाम? कितने एग्ज़ाम दे चुकी हो तुम अब तक? पापा जी मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर है और मतलब आप हर साल तो देती हूँ मैं एग्ज़ाम। हर साल देती हो? जी। भाई हमें तो यही नहीं पता तुमने आखिर इतने एग्ज़ाम दे कब दिए और कब से तुम पढ़ रही हो, कब से नहीं पढ़ रही हो। हमने तो तुम्हें आज देखा है इस बात में कि तुम पढ़ने जाती हो। हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं जाता स्कूल, और ख़ास तौर से लड़कियाँ तो बिल्कुल नहीं जाती। लड़कियाँ नहीं जाती क्यों? हाँ, लड़के तो बराबर जाते हैं, क्योंकि भाई उन्हें बिजनेस संभालना होता है, कारोबार संभालना होता है, घर संभालना होता है। मगर हाँ, लड़कियाँ हमारे यहाँ कोई नहीं पढ़ती, वो तो सिर्फ घर संभालती हैं। पापा जी आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़के ही ये सब कर सकते हैं, लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं क्या? अरे मैं आज अगर पढ़ूंगी तो आपका ही नाम रोशन होगा ना। नहीं तो हमारा नाम रोशन करने के लिए लड़के हैं ना। अरे भाई तुमने तो नाम रोशन दूसरे के घर का करना है। अरे भाई वो सीखो खाना पकाना, समझे, घर की साफ सफाई। भाई ये चीज़ें जो हैं ये हमारे जो है नाम रोशन करेंगे दूसरे के घर में जब तुम जाओगी। पापा जी देखो, अगर मैं पढ़ूंगी तो ऐसा भी तो हो सकता है कल जाके मेरी नौकरी लग जाए, डॉक्टर बन जाऊँ या टीचर बन जाऊँ, तो आपको कितना नाम होगा। बात बता बेटा, हमारे यहाँ जो नाम कमाने के लिए होते हैं वो लड़के होते हैं, लड़कियाँ नहीं। भाई एक बात बता दी, अब तू हमारे ऊपर आ रही है कि आपका नाम रोशन होगा। हमारा नाम कहाँ से रोशन हो जाएगा? अरे तू डॉक्टर बने, इंस्पेक्टर बने, जज बने तो नाम रोशन किसके यहाँ का हो? तेरी ससुराल के यहाँ का, यानी तेरे पति का और तेरे परिवार का, उनका नाम रोशन होगा। तो वहाँ जाके पढ़ना, यहाँ नहीं पढ़ा सकते हम तुम्हें। ऐसा कैसे बोल रहे हैं पिताजी आप सोचिए, ऐसा थोड़ी ना होता है कि ससुराल वालों को ऐसा क्यों हो जाएगा, दोनों परिवारों को होता है ना। नहीं 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 नहीं, वो तो एक ही परिवार का नाम है। हमारा थोड़ा तो भाई हमारे परिवार को नाम जो रोशन होगा वो हमारे लड़कों से होगा। और हमारे लड़के, भगवान का करम है, सब कुछ है। कोई पढ़ा, कोई कहीं नौकर है, कोई कारोबार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मगर लड़कियां हमारे यहाँ पढ़ने नहीं जाती, और बल्कि स्कूल ही नहीं जाती हैं आज तक। और तू तो कॉलेज गई होगी, फिर कॉलेज जाती होगी रोज़ाना। भाई तू बड़ी पढ़ाई कर रही है। देखिए पिताजी मुझे जाने दीजिए, मेरा आज फाइनल ईयर का फर्स्ट एग्जाम है, मुझे जाने दीजिए। नहीं बेटा नहीं, तो हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया जाता। और हमें तो अगर पता ये हो जाती तो हम, तू यकीन मान, हम तुझे जाने ही नहीं देते। और हम तो माँ तक मतलब उसके ऊपर वो केस कर देते, उस स्कूल पर केस कर देते कि हमारी लड़की का तूने एडमिशन किससे पूछ के लिया। जाओ चलो लौटो। अरे क्या हो गया, कैसे खड़ी हो? तू तो कॉलेज गई थी, क्या हो गया? कुछ बताओगी भी? कॉलेज जाने वाली थी लेकिन बड़े पापा जी ने रोक लिया। बड़े पापा ने? खुद तो अनपढ़ है, अंगूठा टेक है ना, ऐसे ही लौंडिया को ना पढ़ने देने के है ना। खुद तो कभी स्कूल में झांक के देखा नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। शर्म ना आती है? बता, लौंडिया का भविष्य बनना है तो बनाने ना दे रहे। तो अब टाइम निकल गया तेरी कॉलेज का या फिर अभी है? नहीं अभी तो टाइम है। तो तू जा, चल, मैं देखूंगी कौन रोक रहा है। चल निकल जा तू, ला मैं, चल जा तू कॉलेज जा। भाभी मैं नहीं जाऊंगी, फिर बड़े पिताजी बहुत ज्यादा डांटेंगे मुझे। अरे तू मेरे साथ आ, मैं देखूं। ऐसे बड़े पिताजी ना जाने कितने डोले हैं। चल एक काम कर, तू चली जा, यहाँ से आगे से ही बस मिल जाएगी, ठीक है? जी भाभी। जा, नमस्ते भाभी। नमस्ते, जा चली जा, मैं देखूंगी। लो अब मतलब खुद तो पढ़े ना है, खुद तो अंगूठा टेक है ना। अनपढ़ प्रधान बना लिया, पता ना किसने बना लिया है। अब लौंडिया को भी ना पढ़ने देने के हैं। क्यों तू कैसे घूमती फिर रही है? क्यों, हम तो डोलेंगे, कोई रोकेगा हमें? ऐसा ज्यादा लबड़ लबड़ मत करिए। ज्यादा लबड़ जा, काम कर ले। सीधी जा घर में। लौंडिया छोड़ के आई हूँ तुम्हारी। मेरी लौंडिया क्यों छोड़ के आई है तू? तुम्हारी लौंडिया जहाँ छोड़नी चाहिए वहीं छोड़ूंगी। क्यों छोड़ेगी? क्यों छोड़ेगी? जहाँ छोड़नी चाहिए। तू कौन होती है छोड़ने वाली? मैं कौन होती हूँ? मैं होती हूँ तभी तो छोड़ा ही। ऐसा है, सीधी चली जाए, गाल मत बजाए दादे। और तुम कुछ और मत बजाया करो, हम तो गाली बजा रहे हैं। हम क्या बजा रहे हैं? हमें क्या पता क्या बजाते ना बता, तू बता क्या बजा रहे हैं हम? जो तो तुम्हें पता होगी ना। बजा रही है गाल दे, हम उल्टे बोले जा रही है। ना लौंडिया पढ़ने से क्यों रोकी है बता दो। अच्छा बता,
पढ़ने के लिए भेजा है? हाँ ऐसा है, होश में रहियो, होश हमें में पढ़ाना। होश में तो तुम रह लो। अरे रह ली। कलिया पल्ला ऐसे पल्ला ना 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 माने तू। हाँ। ना रखा पल्ला। छेड़ोगे क्या अब हमें? पल्ला डाल ले वहीं सर पे। और ये डंडा कहाँ लगा तोड़ डाल लूंगा। ये डंडा लगा कहाँ रहे हो? भाई मैं बता रहा हूँ तुझे, होश में रह, चल सीधी। खोपड़ी तोड़ोगे? तोड़ना। अरे जा रही है ना, जा रही अरे है। तोड़ो ना, तोड़ो। अरे चले, तू तो जाहिल आदमी, चल वो जा। मत मुझे गंदे आदमी। अच्छी चल, हाथ गंदे हो गए, मुझे हाथ धोने पड़ेंगे। हाथ धोने साबुन से। पड़ेंगे। हाँ हम तो किसी के साथ देख लिए, ना। उठा के लायो। अरे ना मानेगी, ना जाएगी सीधी। ना क्या सीधी बात चली कर रहे हो जा, तुम? सीधी चली जा, सीधी अपना काम कर। सीधी का और अगर सुन, लौंडिया से और कुछ सुन, कही सुन ना। ले, अगर लड़की को भेजा ना हाँ। तो बता दे रहा हूँ, लो। पैर तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। अच्छा हाँ। जो तुम दिन रात पैरों को घिसो उन्हें तोड़ लो, मुझे क्यों तोड़ोगे? हाँ मेरे आदमी को तो मेरी जरूरत है, मुंह मत चलाया करो ज्यादा। ओ होश में रह जा, होश में रह, ऐसा ना हो, बता रहा हूँ, आने दे लौंडे को। अगर लौंडे से ही ना तेरी ठुकाई करवाई, देख तो सही, बहुत बोल रही है तू, जितने गाल बजा रही है ना उतने ही गाल अंदर करवा दूंगा। आज उस लौंडे को ही देखना है मुझे, देखूंगा। अरे नमस्ते राधेलाल जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और बड़े सुनाओ। दिनों बाद मुलाकात हुई, और बताओ। बस बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। और तुम कैसे हो ये बताओ। एकदम मस्त आहा, भाई मस्ती रहो, बढ़िया हम तो ये चाहते हैं। समय। अरे बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। भगवान करे हमेशा अच्छे रहो, खेलते कूदते रहो। और सब बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल, क्या कारोबार हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं? पता तो है, अपना तो एक ही कारोबार है, इधर से उधर, उधर से इधर, लोगों के रिश्ते करवाता हूँ मैं। अरे पहले से वाह। पुराना हिसाब किताब है भाई फिर तो तुम हमारे बड़े काम के आदमी हो यार। समझा नहीं है कुछ। अरे भाई ऐसा है, हमारे छोटे भाई की एक बेटी है और हम चाहते हैं कोई जिम्मेदार घराना हमें ढूंढ के बताओ। छोटे जिम्मेदार भाई की लोग बेटी है? हो। हाँ छोटे भाई की बेटी है, वो तो मैंने देखी है। देखिए। हाँ हाँ हाँ, तो बस वही है। तुम क्या पागल हो रहे हो? अभी से उस लड़की की शादी क्यों करना चाहते हो? वो तो अभी पढ़ने के योग्य है। अरे उसे पढ़ने दो, लिखने दो कम से कम। अरे यार कैसी बात करते हो रामजी लाल जी। कैसी बात करता हूँ मैं? सही बात तो कर रहा हूँ। देखो राधेलाल, ऐसा है कि हमारे खानदान कुनबे में हमेशा लड़के पढ़ा करते हैं। कौन से और पुराना- अरे एक बात सुन बताऊं लो, आपको, हम एक बात- पुराने लोग हैं, हमारी बात सुन लो। हम पुराने लोग हैं, अपनी रीति रिवाज के हिसाब से हम चलते तुम हैं। पागल और ही हो। हम ना जमाने की रीति रिवाज से चलते, तुम बुद्धि- ना ही हम दूसरे के रीति रिवाज से चलते। जो हमारी अपने घर की परंपरा है, हम उस परंपरा के साथ चलते हैं। आपने कह लिया, मैं कुछ हाँ बिल्कुल कहिए। मैं एक बात आपको समझाऊंगा, आपने कह ली। अब हाँ, थोड़ी सी बात मेरी सुनने की, समझने की कोशिश करना। अरे राधेलाल, हम तुम्हारी सुनने के लिए तैयार है, सुना जल्दी। अब मेरी बात सुनो आप। हम्म। अगर बच्ची पढ़ने के योग्य है, देखो एक तो होता है बच्चा जो क्या कहते हैं पढ़ना नहीं चाहता। अगर आपकी बच्ची अगर पढ़ना चाहती हो तो उसको पढ़ाओ, लिखाओ, कुछ इस काबिल बनाओ, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, क्या कहते हैं बैंक में नौकरी लगे। अरे उससे तुम्हारा फायदा होगा भाई, तुम्हारा नाम होगा 4 लोगों में, 4 लोग तुम्हें पूछेंगे, तुम्हारी जय जयकार होगी, वाहवाही होगी, है कि नहीं? अरे भाई राधेलाल, वाह भाई होगी तो उसके पीहर की होगी। अरे भाई शादी कर देंगे, वहाँ पढ़े लिखे, हमें कोई लेना देना नहीं है। मगर हमने अपनी चौखट में कभी कोई लड़की नहीं पढ़ने दी, हमेशा लड़के पढ़े हैं। एक बात और लड़के बेहतरीन हमारे कारोबार कर रहे हैं, डॉक्टर अरे भी है और कारोबार भी चल रहे हैं। बस करो, थोड़ी सांस लो। ये आदमी बाकी में बेवकूफ अरे है। क्या तुम अपने आप बात करते रहते हो, हमसे बात करो ना राधेलाल जी। चलिए ठीक है, हाँ आप अगर ऐसा ही चाहते हैं कि आपकी लड़की के लिए कोई लड़का मिले, अब हाँ। मुझे बताइए लड़का चाहिए कैसा? अरे भाई जिम्मेदार घर हो। अच्छा। जिम्मेदार हम लोग तो जिम्मेदार लोग हैं। पढ़ा लिखा जिम्मेदार हैं। कितना चाहिए? पढ़ा लिखा जितना भी हो, हमें कोई पढ़ाई वढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी। अरे जब जिम्मेदार है तो क्या कमी होगी उसकी। अच्छा एक बात बताइए। देखो राधेलाल, हमारी अच्छा, मेरी अब सुनो। हमारी सुन लो एक बात। हम तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि देखिए, पढ़ाई किस लिए होती है? पढ़ाई इसलिए होती है कि नौकरी हो, दुकान हो, कारोबार हो। जब हमें पढ़े लिखे की कोई ज़रूरत नहीं है लड़के की। अरे जब जिम्मेदार आदमी है तो खेत भी है, खलियान भी है। अरे खेत अंगूठा ट्रैक्टर टेप सब चल जाएगा? हाँ चलेगा, मगर जिम्मेदार होना चाहिए। वाकई में जलीले। हाँ हमें क्या फिर मैं ये कह रहा हूं। ऐसा है। अच्छा सुनो, जमीन ज्यादा राधेलाल। अच्छा जमीन ज्यादा तो कोई बात नहीं है। अरे जिम्मेदार हो और क्या, चल जाएगा, चलेगा। हाँ अंगूठा टेक चल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लड़की के लिए लड़का कैसा भी पसंद कर लेंगे, खाली नहीं, उसमें कैसा भी दौलत- नहीं पसंद खाली करेंगे। उसमें दौलत हो।
दौलत से मतलब जिम्मेदार आदमी हो। हाँ, दौलत हो, लंबा हाँ। पैर से पाइप चल जाएगा, ए, थोड़ी सी लचक है पैर। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे ऐसे ही तो चलता है। नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ लंगड़े लूले की तो हम दूसरी टांग भी तोड़ देंगे। सुनो, 40 बीघा जमीन है। अरे 500 बीघा हो तो भी नहीं करेंगे हम। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, तुम क्या कहते हैं, मुझसे परसों मिलो। ठीक है, परसों एक लड़का है मेरी निगाह में, उसे देख लो, अगर आपको पसंद आता है ठीक है। तो क्या कहते हैं, आप अपने हिसाब से रिश्ता तय कर लेना। हाँ हाँ, अरे जब भाई तुम्हारा तो, अरे क्या बोलूं, जब तुम्हारा काम है तो तुम तो बेहतर से बेहतर लाओ। ठीक है, जिम्मेदार आदमी। ठीक है, बेहतर से बेहतर ही दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है। परसों हाँ? बुद्ध को मिलो। ठीक है, मैं मिलता हूँ। जय राम जी की। जय राम जी की। बड़े ही कमीने हैं ये भी। ये क्या कर रही है? अरे, बड़े पापा जी आप, ये कर क्या रही है तू? वो मेरे एग्जाम चल रहे हैं ना, मैंने तुझे उस दिन भी कहा था ना कि तुझे पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन और हमारे परिवार के अंदर किसी लड़की को पढ़ने की इजाजत नहीं है, और फिर भी तूने ये जुर्रत की, किससे पूछ के की? और सुन, तुझे दंड देना पड़ेगा इसका। तुझे दंडित करते हैं हम, दंड देंगे इस बात का कि हम गंगा पार तेरी शादी तय करने जा रहे हैं। नहीं बड़े पापा जी समझे? क्योंकि अब बहुत हो गया, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तुझे। हमने मना किया था कि तुझे कॉलेज नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, मगर तू फिर भी तैयारी पे तैयारी करे जा रही है, क्योंकि तुझे हमारी बड़ी बहू ने सिखाया होगा ना कि चल मैं तुझे पढ़ाती हूँ, चल मैं तुझे कॉलेज छोड़ती हूँ। तो सुन, उसे दंड नहीं भुगतना पड़ेगा, दंड तो सिर्फ तुझे ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ गंगा पार, और तेरे लिए कोई जिम्मेदार घर आना देख के तेरे हाथ पीले कर देता हूँ फौरन। अब पढ़ाई होगी तो सिर्फ मैं ही होगी, यहाँ कोई किताब उठाने की कोशिश नहीं मत बड़े करना। पापा जी आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़। अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, लेकिन आप शादी वादी प्लीज़, मुझे शादी नहीं करनी। और अगर हमने तेरे हाथों में किताबें देख ली दोबारा तो फिर बोल। पिताजी आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम है? आखिर इस घर के बेटे पढ़ सकते हैं तो उनमें और मुझ में क्या फ़र्क है? मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ ना। हाँ, इस घर की बेटी है, हमने कब मना किया? इनकार किसने किया है तुझे कि तू इस घर की, इस परिवार की तू सदस्य नहीं है? अरे हम मानते हैं कि तू हमारी बेटी है, परिवार की सदस्य है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहेगी करेगी। हैं, हमने कहा था कि पढ़ाई ख़त्म कर दो तो तुझे ख़त्म कर देनी चाहिए थी, मगर तू उसने, वो बड़ी बहू ने तुझे चढ़ा दिया और तू आ गई उसके चढ़ाई में, और तू क्लास करना शुरू कर दी। तो वो नहीं भुगतेगी दंड, दंड तो तुझे ही भुगतना होगा। और अब ये दंड कैसा होगा? गंगा पार जाके मैं तेरे लिए एक लड़के की तलाश करता हूँ ज़िम्मेदार घराने में, और तेरे हाथ जल्दी से जल्दी पीले करके, और तू अपने घर जाके पढ़ना, माँ पढ़ना। हमने मना तो नहीं किया था तुझसे पढ़ने के लिए। पिताजी मेरा पूरा भविष्य खराब हो जाएगा, प्लीज़। तेरा भविष्य खराब हो जाएगा? तेरा क्या भविष्य खराब हो जाएगा? हैं? अरे भविष्य तो मतलब तेरा खराब कैसे हो जाएगा ये बता दे। अरे तेरी शादी कर देंगे जिम्मेदार घर में, वहाँ नौकर भी होंगे, चाकर भी होंगे, सब चीज़ होगी। तुझे करना क्या है? अरे तू तो जैसे यहाँ राज कर रही है ऐसे वहीं राज करना, और फिर भी तुझे ये लगता है कि मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना, तो तू पढ़ना, करना उनका नाम रोशन। आ गई समझ में तेरे? नहीं सुन लिया? नहीं, आज के बाद कॉलेज की तरफ देख मत लेना, और इस घर से कदम बाहर ना निकल जाए, ये याद रखना। बस आज समझा दिया है, आज के बाद समझाना नहीं है। क्या हुआ? कैसे डरी डरी सी लग रही, क्या हो गया है? भाभी जी देखो, मेरा बहुत बड़ा सपना है, मैं, बड़े पिताजी ने मुझे बहुत धमकाया, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं पढूं। किसने बोला तुझसे? बड़े पिताजी ने मुझे बहुत धमकाया। क्या बोल के गए? यहाँ तक कि उन्होंने मेरा रिश्ता और तय कर दिया है। उन्होंने बोला है कि गंगा घाट के पार हाँ, गंगा पार। हाँ, भाभी जी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ाई करनी है, प्लीज। कौन शादी कर रहा है? हमारे बगैर शादी हो जाएगी
है कौन वो? कौन है? कहीं मंत्री है, डीएम है, कौन है वो? मेरे हाथों से किताबें भी फेंक दी थी उन्होंने। इतना बड़ा जलीलपना दिखाया है इसने, मतलब शर्म नहीं आई? मतलब किताबों जैसी चीज को फेंकने लगे ही अब। तू एक काम कर, जा, तेरे ट्यूशन का टाइम हो गया, तू जा ट्यूशन जा, चल और पढ़े तू। मैं हूं ना, तुझे कौन रोकेगा? मैं भी तो देखूं, किसी के पिछवाड़े में इतना दम है जो कोई रोक के दिखा दे। तू जा ट्यूशन जा, चल जा, हाँ जा, लिया चल, ट्यूशन का टाइम हो रहा, जा। हम देखेंगे किसी के बाप में दम है तो कोई रोक के तो दिखाए। हाँ देखो तो सही, लौंडिया की किताबें फेंक दी, शर्म लिहाज तो आती ना है। तू जा, चल, हाँ जा। हम भी तो देखें कौन है इस घर में ऐसा माइका लाल पैदा हो गया, कौन सी अम्मा ने पैदा कर दिया, कौन से ने जन्म दिया जो रोक के दिखाए। फिर किताब उठा ली तूने? मतलब तेरी इतनी हिम्मत कि हमने तुझसे कितनी बार मना कर चुके कि तुझे किताब नहीं उठानी, तुझे पढ़ाई नहीं करनी, तुझे सुनाई नहीं आती। इसका मतलब कोई और ताकत है, ये तेरी हिम्मत नहीं है। हमें लगता है तेरे पीछे कोई ना कोई ताकत है ना। वो कौन ताकत है जो तुझे मजबूर कर रही है पढ़ने के लिए, और हमारा असर तेरे ऊपर बिल्कुल नहीं हो रहा? अरे बताती है या नहीं? बड़े पापा जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्या कह रहे हैं? जो मैं कह रहा हूँ तू अच्छी तरह से सुन रही है। ऐसी बात नहीं है कि तू कोई बैरी है। आप क्या अरे तुझे सुनाई देता है पूरा पूरा। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुझे पढ़ना नहीं है, नहीं है, नहीं है, पढ़ना नहीं है। लेकिन क्यों? क्यों? हमारे घर की परंपरा नहीं है यूं। चलो सीधे घर में चलो। और सुनो, मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा खून मेरे हाथों से हो जाए। चलो, कहा था ना कि स्कूल का कॉलेज की तरफ जाने की कोशिश भी मत करना। इधर आ, तू इधर आ। क्या दिखा रहे हो ये जानवर बना? क्या जानवर? तुझे दिखता नहीं है? अंधी है? ना दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। ना। आंखों पर चर्बी चढ़ रही है। तुम्हारे जान जाने कहाँ चर्बी चढ़ी हुई है? शर्म ना आ रही लौंडिया को इसके अंदर घसीटते हुए लेके आ रहे हैं? और धक्का मारने की कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? ये तुम्हारी अम्मा ने बड़ा दूध पिला दिया तुम्हें? ये हमारे परिवार की बात है, आगे बढ़। अच्छा, बहू है, बहू की तरह रहे। मैं भी इसी परिवार की लौंडिया हूँ। ओए तू ट्यूशन जा, चल। तू इस परिवार की नहीं है। मैं तो नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। ऐसा है पिताजी, बहू और ससुर का रिश्ता खत्म हो जाएगा। अरे तो तू मानती कहाँ है रिश्ता? अरे मानो तब ना, तुम आदमी हो, इंसान हो, जानवरों से कोई रिश्ता नहीं रखा जाता। अरे तुमसे अच्छे तो जानवर हैं, 100 बड़ अच्छे जानवर। जानवरों से रिश्ता रख लो तो कम से कम वफादार तो होते हैं। तुम तो उस काबिल भी नहीं हो। क्योंकि भगवान ने हमें इंसान बनाया है, हम जानवर हैं ही नहीं। अब हटो यहाँ से, सुन ले। चल जा, जा तू। नहीं जा सकती है, चाहे आज दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये कॉलेज नहीं जाएगी। नहीं जाएगी तो बस नहीं जाएगी। अच्छा हाँ, चल तू एक काम कर, तू जा घर जा, आज छुट्टी कर ले, चल कैसे भी। अभी तो कह रही है कोचिंग जा रही थी, कोई बात नहीं, तू कल कह दियो मेरी तबीयत खराब है, तू जो घर जा, जा जा, तू घर जा। ओए और ये करके नहीं, ये बता दो, जबान को लगाम दे अपनी। जबान को? हाँ। तुम अपने न जाने कहाँ लगाम लगा लो, बता रही हूँ मैं। हाँ, अपने कर्मों को भी देख लो पहले अच्छी तरीके से। तुम उस लौंडिया की पढ़ाई रोक रहे हो, शर्म ना आ रही है? और वो तुम्हारी बेटी, उसमें बड़े पापा कहलवाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? मतलब तेरी क्या दुश्मन है ये? बता, खुद का खून होते सोते उसमें बड़े पापा कहलवाते हो, लिहाज ना, शर्म ना। होश में रहे। हाँ। मैं ताऊ हूँ उसका। ताऊ तो नहीं है। हाँ, तुमसे ये सारी बातें इसलिए कह रही हूँ, तुम अपने छोटे भैया की बेटी बताते हो, तो छोटे भैया की बेटी अपनी ही बेटी हुई, ये क्यों कहते हो? यही कह दिया करो कि मेरी बेटी है, हैं? अरे तुम्हारा खुद का खून होता तो तुम्हें समझ में आती। दूसरों की औलाद को तो ऐसे ही ना पढ़ाओ ना कोई, मतलब। अरे तो मैं क्या इसकी औलाद को, मैंने अपने भी तो नहीं पढ़ाए। ये मेरे घर की रीति रिवाज है। आज अगर उसका बाप होता तो ये नौबती ना आती। हाँ, तू महतारी हो तो गई है। हाँ तो मैं तो भाई, मैं तो बड़ी भाभी हूँ, तो माँ का फर्ज निभाऊंगी पूरा पूरा। निभाएगी, निभा तो रही है। हाँ। हमारे घर की परंपरा तोड़ रही है, मर्यादा तोड़ रही है, मान मर्यादा को खत्म करा रही है। लौंडे क्यों पढ़ाई है बता दो। लौंडे? हाँ। अरे लौंडे तो हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं। वो तुम्हारा खून है, वो तुम्हारा वो नहीं था।
सारे लड़के पढ़ाए जाते हैं हमारे खानदान में, सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाया जाता है, लड़कियों ना लड़कियां नहीं पढ़ती। लेकिन ये रूल बहुत जल्दी टूट गया, अब ये रूल नहीं चलेगा, ये रूल नहीं चल सकता। जब तक हम हैं रूल तो यही चलेगा। तो जब तक हम हैं ये रूल नहीं मैं चलने दूंगी। जब तक हम हैं रूल तो यही रहेगा और रहेगा। अच्छा हाँ, जा तेरे मुंह कौन लगे, चल। इस बुड्ढे पे तो पूरी तरीके से जवानी भरी हुई है ना? अरे बताओ। प्रधान जी, प्रधान जी। जी प्रधान जी हैं? कौन आप? मैं राधेलाल। कौन से राधेलाल? शादी वाले। अच्छा अच्छा जी। शादी वाले कहाँ से आए हो? मैं यहाँ के पास एक गांव है, कौन सा? पोतना गड्ढा, वहीं से हूँ मैं। पोतना गड्ढा से हो? अच्छा। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। वो बात कुछ ऐसी थी कि बुला दीजिए, प्रधान जी को कुछ जरूरी बात करनी थी। वो तो मर गए। मर गए? हाँ, कल ही तो चिता जलाई है उनकी। कल चिता जलाई है? हाँ। क्या बजे? बस मैं तो इसलिए कन्या वन्या भी नहीं बिठाया। कितने बजे? वो आज से 20 साल पहले खत्म हो गए। हैं? अभी तुम कह रही थी कल खत्म हो गए, अब कह रही हो 20 साल पहले खत्म हो गए। आखिर समझ में नहीं आई। तो तुम पूछ ही ऐसे रहे हो। अब इंसान इतनी जल्दी मरेगा तो हमें ऐसी अवस्था में खड़े होंगे, सब कुछ भूल गए 20 साल पहले का। सुनो, झूठ क्यों बोल रही हो? झूठ बोलने वाले की क्या कहते हैं, झूठ बोलने वाले को कुत्ता खा जाता है काला। एक बात बताओ, जो इंसान घर की व्यवस्थाओं को भंग करे, हैं, जो घर की बहू की इज्जत ना करे, जो घर की बेटियों को पढ़ने लिखने ना दे, तो वो समझो मरी गया। मरी गया मेरे लिए तो मर गया भाई। ओ आई सी। मेरे लिए तो समझो मर गया। मेरी पूरी बात समझ में आ गई। ये कहने का मतलब ये कि तुम उनसे जलती हो और तुम्हारी उनसे बनती नहीं है। मैं क्यों जलने लगी? मेरे कौन से उस पर राज कर रहे हैं वो? मैं क्यों जलने लगी? कौन? पहले ये बताओ उनकी। मैं उनके लौंडे की बहू। पहले तो ये बताओ तुम क्यों आए? समझ गया। जब 4 बर्तन घर में होती हैं तो खटकते हैं। 4 बर्तन खटकते हैं या तो बाजे हैं? बाजे? बहुत बुरी तरीके से आवाज बहुत तेज करें। इन सब बातों को छोड़ो, मैं आया था यहाँ पर रिश्ते की बात करने। भाई ये मान लो रिश्ते की बात इसलिए करने आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी क्या कहते हैं छोटे वाले भाई की बेटी जो है वो है कुंवारी। छोटे वाले भाई की बेटी वो है कुंवारी, इसीलिए मैंने सोचा, मुझे बताया तो मैंने एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता देखा है। अच्छा, पिंकी का रिश्ता तय करना चाह रहे हैं? जो भी है, पिंकी रिंकी चिंकी, मुझे ये नहीं पता, नाम नहीं बताया उन्होंने लड़की का, बस मुझे ये बताया कि रिश्ता बताओ कोई अच्छा सा, और मैंने रिश्ता देख भी लिया। क्या करता है लड़का? लड़का सही बताओ तो सही मायनों में कुछ नहीं करता, पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा टेक है। अच्छा हाँ, पर हाँ, एज कितनी होगी? होगा कोई 32-33 का। लड़के पर जमीन बहुत है, 43 बीघा का जोता है, प्लस 2 ट्रैक्टर, तंबाकू खाया था उसका लगा है, 2 ट्रैक्टर, कम से कम 12 भैंस होंगी घर में, दूध जाता है डेयरी पे, और अपनी भी खुद की डेयरी है, मतलब कि एक तबेले का दूध दूसरे की डेयरी पे और एक तबेले का दूध अपनी डेयरी पे। सोचो कितना बड़ा कारोबार है, पर है अंगूठा टेक। बहुत बड़ा, कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं। 3 भाई हैं, सबसे बड़ा यही है। भाई ऐसा है कि इसकी शादी नहीं हो रही है, अब जमीन के हिसाब में शादी हो। अच्छा सुनो, प्रधान जी ने मुझसे एक बात और कही, मैंने कि लड़का कितना पढ़ा लिखा चाहिए? हमें ना चाहिए, मैंने उम्र की कोई दिक्कत हमें नहीं है दिक्कत, लंगड़ा लूला कि हाँ, लंगड़े लूले में दिक्कत है, लंगड़ा लूला नहीं चाहिए, बस खाली हमें लड़का चाहिए और जिस पर जमीन हो, अंगूठा टेक भी हो तो चलेगा। अब लड़की दिखवा तुम मुझे, मैंने देखी नहीं है वो। पहली बात तो ये मेरी बात सुन लो, मैंने तुम्हारी काफी देर से सुन ली। बताओ। ना तो लड़की है और ना लड़की से रिश्ता होगा। ऐसा क्यों? ये बात तो उन पर लड़की है नहीं है? हाँ, लड़की नहीं है उन पे? लड़की नहीं है तो रिश्ता कहाँ से लगाओगे? सही में लड़की नहीं है? कहाँ है लड़की? एक लौंडा है बस। बड़ा कमीना आदमी है तुम्हारा वो ससुर। एक ही लौंडा है और एक ही लौंडे की मैं बहू बस। मेरी तो बात खराब हो जाएगी 4 लोगों में। चलो ठीक है, लड़की नहीं है तो मैं चलता हूँ, फिर मेरा तो कोई काम ही नहीं है। और क्या? राधे राधे। राधे राधे। तो गई। अरे राम नाम गई तेल लेने। अरे ये बताओ, तुम इतने झूठे आदमी हो, मैं तो तुम्हें इतना अच्छा खासा आदमी समझता था, एक नंबर का बढ़िया आदमी समझता था, लेकिन तुम तो बहुत खराब निकले। अरे राधे लाल जी, हम सब बात तो बताओ यार, कौन सी पुरानी दुश्मनी निकाली, ये बताओ, हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया आज तक तुम्हारे बारे में? अरे राधे लाल जी, तुमने तो पूरी एक तरह से चटाई सी
मतलब पटाखों की चटाई में आग लगा दी। अरे भाई, अरे मन कर रहा है कि तुम्हारे पिछवाड़े में चटाई की आग लगा दूं। अरे भाई, अरे भाई, ऐसा है, चाहे अपने पिछवाड़े में आग लगाना या किसी और के में, मगर ये तो बता दो, इतने नाराज हो क्यों रहे हो? नाराज होने वाली बात है? एक बात बताओ मुझे, एक समाज हमारे यार पुराने मित्र मेरी सुन लो, इतने नाराज होने की क्या जरूरत है? मेरी बात पूछ रहे हो तो सुन तो लो। सुनाओ। मेरी बात ये है कि जब तुम्हारे पास कोई चीज है ही नहीं तो उसके बारे में मुझसे बात करनी। जब तुम्हारे पास लड़की थी नहीं तो तुमने दूसरे आदमी के घर मुझे भेजा क्यों? और फिर मैंने इतने जमींदार आदमी के यहाँ पे क्या कहते हैं रिश्ता लगाया। अब मेरी बात खराब नहीं होगी, 4 लोग मुझ में जूते मारेंगे और मेरी 4 गांवों में बदनामी होगी। राधे लाल जी, तुम्हारी कोई बदनामी नहीं होगी, कोई जूते नहीं मारेगा। वो असल में तुम गए तो मैं मिला ना? कौन मिला तुम्हें? तुम्हारी बहू थी। अरे वो सब झूठी और मक्कार है। सुनो, वो तो यूं और कह रही कि 20 साल पहले मर गए हमारे ससुर। हाँ, वो मक्कार है। अरे छोटे भाई की बेटी है, वो हमारी भी तो है भाई। उसकी तुम्हारी बहू तो यूं कह रही मर गए 20 साल पहले। वो तो मैंने की वो तो मुझे परसों मिले थे, मर कैसे गए? अरे बड़ी बुरी बात कह। अरे भाई, मुझे मालूम है वो बड़ी, तुम नहीं समझते राधे लाल, वो बहुत नीच घराने से आ गई है। अच्छा। और जिम्मेदारों में आके फंस गई है। चलो, मगर वो थोड़ी सी सही थी ना, तुम पे लड़की है, मनुष्य थी, इसलिए मैं अपने लड़के के लिए लिया। तुम पे लड़की है ना? अरे हाँ है, हमारे छोटे भाई की बेटी है। तो फिर रिश्ता लगवा, वो भी हमारी है भाई। रिश्ता लगवा, मैं तो इसलिए आया था तुम लड़का दिखाते। ठीक है, तो तुम घर पे आओ, मैं नहीं, मैं घर पे नहीं आऊंगा। तुम्हारी बहू तो उल्टी सीधी बकती है भैया, ऐसा करना। वो तो यार हमें भी बक देती है। नहीं तो तुम सुनोगे, तुम क्या कहते हो उसके हाथ की रोटी खा रहे हो, मैं थोड़ी खा रहा हूँ। अरे तुम हमारे यार मित्र भी तो। मित्र तो क्या कहते हैं, गाली सुन लूं मैं? अरे सुन लेना थोड़ी बहुत। ना, तुम्हारा कौन सी ये बता, चिपक तो जाएगी नहीं गाली? चिपक तो तुम पे भी ना रही। अरे तुम भी इतने बेशरम आदमी हो। मैं नहीं जाऊंगा जी तुम्हारे घर। अगर रिश्ते की बात करनी हो, लड़का देखना है तो मेरे पास बगीची पे आ जाना। ठीक है राधे। हाँ ठीक है, शाम तक आ जाना। पर हाँ आ जाऊंगा। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। बहू, बहू, ए बहारा, कब बेरी है गई है? कान के पर्दे खत्म है गए का? मतलब का पढ़ाई दे घंटों में आवे? तुम होंगे अपाज, तुम मर जाओ, तुम सड़ जाओ। अरे हमें तो तूने मार डाला। हाँ? राधे लाल आया हमारा दोस्त। हाँ, हमने वैसे रिश्ते की कही। आया तो क्या करूं, सर पे बैठा लूं? कि हम वो तो 20 वर्ष पहले मर गए। उल्टी सीधी बकी है उन्हें। उल्टी सीधी? दूसरों से कहती फिरे, तो शर्म ना आवे? मुझे शर्म काय को आती? मैं कौन सा बगैर कपड़ों के खड़ी हूँ? अरे शर्म आएगी? अरे तो क्या जब नंगे हो में वो नहीं शर्म आवे? अरे कम से कम जबान को लगाम दे के बात करे कर दूसरा से। जो बकने आए वो बको, फालतू की मत। हमने उससे कही रिश्ता बताइए लड़की के लिए, और उन्हें बताया जिम्मेदार घराना, और जो कह रहा बहुत अच्छा लड़का है। और तुम्हारी बहू तो जो कह रही है कि वो तो है ही ना है, और हमारे यहाँ कोई ना है, और फलाना है ढमका। तूने मना क्यों करी? तो तुम मर गए इसलिए मना करी? रिश्ते की क्यों मैंने करी? हम तो मरी गए, तू हमारे लिए बहुत पहले मर गई। तुम मने इसलिए करी, तुम पे लौंडिया कहाँ है? लौंडिया क्यों ना? कहाँ है? वो ना है लड़की। कौन की? किनकी? हमारे छोटे भैया की। तो वो छोटे भैया की तुम्हारी थोड़ी है? तो हमारे वो हमारे घर का सदस्य ना है। अच्छा। वो हमारा परिवार ना है। अब तो तुम्हारे घर की सदस्य हो गई जब पढ़ने जाती है, जब वो तुम्हारे छोटे भैया की लौंडिया हो जाती है। तो वो तो हमारे घर की परंपरा है, और हम परंपरा नहीं टूटने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। समझे? शादी मना कर दी जानबूझ के, क्योंकि मैं वो क्या कहते हैं, लौंडा पढ़ा लिखा है। चलो एक बार को शादी के लिए सोची भी जाए, लौंडा पढ़ा लिखा है नहीं, ये सबसे बड़ा आदमी है, मतलब लड़का बड़ा है घर में। अरे जिम्मेदार आदमी है भाई, जिम्मेदार भी तो है। वो जिम्मेदार के लिए जाएगी वो, और क्या? वो ऐसा है पिताजी। हाँ। भले ही उसकी माँ नहीं है, लेकिन मैं हूँ बड़ी भाभी, माँ समान ही होती है। चल हम मान लें तू माँ के समान है। हाँ, तो बात ये है कि मैं उसका रिश्ता ना होने दूंगी। अगर तुम्हें अपने रिश्ता लगाना तो लगा सको। ऐसा है, उसमें रह के बात करियो, मेरा रिश्ता होएगा। क्यों? बूढ़े लोग शादी करते होंगे। अच्छा, बूढ़े लोग कर्म कर सकते हैं, शादी नहीं कर सकते। न मानेगी? ये खांसी उखड़ रही है, बीमारी है तुम्हारे। न मानेगी? होश में रह, ज्यादा मत बोला। आई बदतमीजी, दम है की बदतमीजी कर रही है। मेरी बात, दुनिया भर 1 रुपया लेके और छोरी पे से उतार के मुझे दे दे। मैं रिश्ता पक्का करने जा रहा हूँ। हाथ पैरों को थोड़ा ढंग में चला लिया करो। अरे तो चुप हो। 1 रुपया लेके उस छुरी पे से उतार के मुझे दे दे, और मैं जो है रिश्ता पक्का करने जा रहा हूँ गंगा पार। देखो पिताजी, ऐसा है ना, तो मैं उस पे 1 रुपया वो लेकर उगाड़ के ला रही हूँ, ठीक है?
तुम्हारे पास पैसे हो तुम करो मत करो, और देखो मैं शादी होने नहीं दूंगी, चाहे तुम रिश्ता पक्का कर दो या मत करो। चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो हो के रहेगी। और ना हुई तो? हो गई तो? और ना हुई तो? अरे हो के रहेगी। हम अच्छा? हैं ऐसा है, अब जल्दी से 1 रुपया घुमा कर लिया और मैं जा रहा हूँ। देखो पिताजी, मैं उस पे 1 रुपया घुमा के न लाऊंगी, वो पड्डा बन रहा है उस पे घुमा लो, उसका रिश्ता लगाया। वैसे भी अब पड्डों को भी लुगाइयों की जरूरत है। ना मानेगी, मानेगी। खैर कोई बात ना, मैं तो रिश्ता पक्का करने ही जा रहा हूँ। तो अपना करिया ना फिर। अपना ना करूँगा, छोरी का ही करके आऊँगा। चोरी का नहीं होगा, चोरी के लिए लोग ना ढूंढने दूंगी। हाँ, चोरी तो करके मानेंगे जी। रोक लियो तू। अरे भाई राधेलाल जी, हाँ राधेलाल जी। अरे प्रधान जी आ गए? हाँ आ गए। अब सामान फामान भी लिया, तुम तो पूरी व्यवस्था लेके आए हो यूँ कहो। हाँ तो चलो फिर। हाँ चलो। चप्पलें पहनी आऊँ? हाँ पहनिया पहनिया। 1 मिनट में आए। हाँ हाँ जल्दी आ। भाई देखो छोरा दिखवाओ। और क्या गधा दिखवाऊंगा? देखो जी, मैं लड़का तो दिखवा दूंगा। हाँ। बढ़िया लड़का एकदम, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में जेन्युइन। हाँ मैं समझ गया। अब सुनो, हाँ। मैं रिश्ता तो दिखवा दूंगा, लेकिन तुम्हारे घर में एक मुसीबत है, एक रार है, एक खाज है। देखो ऐसा है राधेलाल जी, मुसीबत और राड़ तो हर घर में है। राड़ नहीं, राड़ राड़ रार रार रार। हाँ राड़ हर घर में। तुम्हारे घर में देखो परेशानी है। देखो मैं तो इतनी सी बात जानता हूँ, देखो तुम्हारी बहू है एकदम ऊधम हो। तुम परेशान मत हो भाई। नहीं, मुझे तो डर इस बात का, देखो कल लोगों में रिश्ता लगवा दूं, तुम्हारे घर में बारात लेके आऊं, मेरी चांद पे जूता पट्टी हो, मेरी चांद की पगड़ी नीचे हो, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। देखो मैं तो इतनी बात जानता हूँ, मैंने एक दिन उल्लू देखा था, एक दिन बटेर देखी थी। तुम्हारी बहू जो है ना, उसकी आंख बिल्कुल उल्लू और बटेर जैसी है, ऐसी मोटी मोटी। ये तो तुम सही कह रहे हो, मगर देखो बात ऐसी है राधेलाल जी, ऐसी बात तो नहीं है। तुम्हारी बेइज्जती पहले कभी ना हुई हो, तुम में जूते भी पड़े। ऐसा तो तुम अपने आप देख लो, तुम अपनी इज्जत बेइज्जती। अरे कम से तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ मैं, तुम मेरी बेइज्जती कर रहा हूँ। तुम मेरे एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बेइज्जती करता हूँ मैं? कोई नहीं करता ना। तुम क्या कहते हैं, परसों पल्ले दिन क्या कहते हैं, पिटी। मैंने किसी से कहा? ना कही। तुम एक दिन पेटीकोट सुखा रहे थे, मैंने किसी से कहा? अरे अब देखो काम देखो। हाँ काम तो बहुत खूबसूरत है भाई, ऐसा काम तो पीछे टावर देखा था वो? हाँ देखा था। लौंडे की जमीन में ही लग रहा है। अरे वाह, अरे तो रईस आदमी है। रईस आदमी क्या, 43 बीघा जमीन है। ओ बहुत बड़ा जिम्मेदार है भाई। 22 बीघा तो वो 23 बीघा तो क्या कहते हैं हाईवे पे आ रही है। ओफो। इस समय हाईवे वाली जमीन की कीमत कम से कम मान लो 45 से 50 लाख रुपए बीघे के रेट है। ओ सही कह रहे हो भाई, करोड़पति आदमी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। कौन सा हाईवे, जहाँ पे हम उतरे थे ना बस से? हाँ। बस से जो नीचे उतरे थे, जो नीचे क्या कहते हैं हाईवे के नीचे जो खेत थे, वो सब लौंडे के थे 23 बीघा में। तो ये तो हमसे भी बहुत बड़ा आदमी है। तुम तो चूरन हो, इसके आगे पैर की जूती हो। आओ दिखाऊं, आओ अंदर आओ और दिखाऊंगा। घबराने की जरूरत ना, आराम से रहियो। मैं जा रही हूँ 84 कोस की परिक्रमा देने, मेरी सहेलियाँ भी जा रही हैं, काफी दिनों से गई नहीं हूँ मैं, ठीक है ना? लेकिन भाभी जी मेरा मन नहीं लगेगा आपके बिना। तो घबरा क्यों रही है? तुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तू क्यों टेंशन ले रही है? मैं आ जाऊँ, बस ज्यादा दिन की बात थोड़ी है, आ जाऊंगी बस 8-10 दिन में लौट के, और क्या। और किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, ठीक है ना? तुझे तेरे ताऊजी से ही तो डर लग रहा होगा। तो देख एक उपाय और बता जा रही हूँ, मेरा बक्सा रखा है, उसमें भीतर जहाँ साड़ियाँ रखी है वहाँ इतना बड़ा गरसा रखा है, बहुत पहना है, तू जहाँ मार देगी वहीं का सही सब कुछ कट के अलग हो जाएगा, ठीक है ना? अब ऐसा है, ऐसा कर लियो तू, ठीक है ना? और कोई अगर शादी वादी वाला आए तो कुछ डरने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी। अगर तेरे ताऊ का खून भी हो जाएगा तो सब मैं देख लूंगी, तू टेंशन मत ले, ठीक है ना? हाँ तू जा अंदर। मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेली हूँ, घर गई, अब मेरी जान पे बना रही है, तो तू काट दियो ताऊ को, लेकिन 10 टुकड़े करियो। मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगी, आपको लगता है? क्यों ना कर सकती है? छोटे छोटे टुकड़े कर लियो, सूटकेस धरा खाली भर के धर लियो, मैं आके फेंकवा दूंगी कहीं। देखिए भाभी जी मुझसे नहीं होगा ये, आप क्या कह रही हैं, ये अच्छा, छोटी बात नहीं होती, पता है? चल ये काम ना होने का तो एक सुन, चांद तो फाड़ लेगी किसी की। फावड़े का बेटा रखा, वो बहुत तगड़ा है, छील और दिया है मैंने, ठीक है? और ऐसा मारियो सर में खींच के, खून तो निकाल देगी, ये बता चांद फांद तो फाड़ लेगी, तो इतना भी ना होगा अब तुझ पे, इतना कर लेगी ना कर लेगी, ये बता। भाभी जी आप ये क्या कर? अरे तू मुझे बता, स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ मैं, तो क्या कह रही है? अरे तू इतना काम ना होगा तुझ पे, बता। अब ये सामान रखती क्यों है घर में? अरे तुझे ना पता मैं ये सामान बीवी क्यों रखती हूँ? अगर ये सामान ना रखूँ ना तो मेरी इज्जत
हाँ, मेरी इज्जत में जरा सा भी दाग, इतना सा भी दाग न लगने देती हूँ मैं। मुझे पता सुरक्षा में सोती हूँ मैं। हाँ, अभी जवान हूँ, ऐसी बुढ़िया तो हूँ ना। ठीक है, तुझे अब आके समझाऊंगी मैं क्यों रखती हूँ। बहुत गहरी बात है, तू जा चल। ठीक है ना? ठीक है, नमस्ते भाभी। ठीक है, जा। गड़सा ना रखूँ ना तो मेरे ऊपर साड़ भावी हो जाए। इसका कैसा लगा? अरे भाई बहुत बढ़िया जगह, अरे बहुत बढ़िया भाई, किसी बहुत। बात की कोई कमी? अरे कोई कमी नहीं है, खातिरदारी में कोई कमी नहीं रही। मार्बल पत्थर से लैस। अरे भैया ये समझ लो भाई, तबीयत खुश हो गई। राज करेगी तुम्हारी लड़की? है? अरे राज करेगी सर, मगर नेक्स्ट थोड़ी सी लौंडे की थोड़ी सी उम्र कितना होगा? चलो हाँ 40-45 लास्ट है। अच्छा सुनो, हाँ, अगर लड़की की उम्र भी ज्यादा है तो क्या फर्क पड़ता है? और फिर जब ज्यादा उम्र पैसे वाले के घर होती है तो उम्र तो हो ही जाती है भाई। बच्चा कारोबार भी संभालता है, सारे काम को संभालता है, तो थोड़ी सी उम्र हो ही जाती है। नहीं, उम्र तो नहीं होनी चाहिए, मगर चलो ठीक है, चल जाएगा ना? हाँ चला, आप चलो, चलाएंगे। चलो। अरे बेटा, अरे बाहर आ। जी बड़े पापा जी। और देख, अब मैंने थोड़ी पास आ, मेरी बात सुन ले नज़दीक से। देख मैं ये कह रहा हूँ, अब तेरी शादी में कुल 4 दिन रह गए हैं और मैं रिश्ता पक्का कर आया हूँ। बहुत अमीर लोग हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, ये समझ लो, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, बेहतरीन मकान, और हमसे वो बड़े जिम्मेदार हैं। नहीं उल्ली तरफ आ गई तभी तो बात सुनेगी ढंग से, नहीं तो सुनी ना पाएगी। इधर उल्ली तरफ आ, नहीं समझे? अब ये बता, ठीक है, कोई दिक्कत तो ना है तुझे? दिक्कत ही दिक्कत है बड़े पापा जी, आपने एक बार मुझे पूछना भी जरूरी नहीं समझा, तो अब क्या ठीक है। और अरे ये बता दे, अरे रिश्ता हम तय कर आए तो कोई तेरा खराब जगह तय करेंगे? अरे बढ़िया जगह है, हम सब बड़े जिम्मेदार हैं, तुझसे क्या पूछना, तू तो बच्ची है, तू क्या जाने रिश्ते के बारे में? अच्छा, वैसे मैं बच्ची हूँ और क्या? शादी के लिए बच्ची नहीं हूँ। अरे शादी के लिए तो, अरे बच्ची तो बच्ची होती है, शादी के लिए भी होती है और वैसे भी बच्ची होती है। देखिए बड़े पापा जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मैं शादी वादी नहीं करूँगी, आप पहले ही समझ लीजिए बस। ये बता तुझे क्यों ये रिश्ता पसंद नहीं है और हम करके आए, और शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। क्यों नहीं करेगी शादी, और क्यों नहीं होगा रिश्ता? रिश्ता भी होगा और शादी भी होगी, और जो हम चाहेंगे वो ही होगा। चल अंदर, और आज के बाद इस चौखट से, दरवाजे से पैर बाहर ना निकल जा, बस बता दिया। हाँ नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं है, चलो। अरे पिंकी, अरे भाभी जी नमस्ते, आप तो कह रही थी 8-10 दिन में आऊँगी। अरे बेटा मैं इसलिए नहीं 8-10 दिन में ही लौट के आती, मैं जो है उसकी वृंदावन की परिक्रमा लगा के चली आई। गोवर्धन की तो बहुत दिन में लग पाती, हाँ बट टाइम लग जाता, और फिर आधी लगाई आधी ना लगाई मैंने तो, क्योंकि एक तो मैं गई थक, अब आधे से ही मैं बहुत थक गई, और कुछ मुझे ऐसा लग रहा था, अंदर से घबराहट सी हो रही थी, कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। भाभी जी डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था, ये बहुत अच्छा किया आपने कि आप लौट के आ गई। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं क्यों, मुझे तो डर बहुत लग रहा है। और कोई बात हो गई है? बड़े पिताजी जो है धमकी देके गए कि तेरी शादी पक्की हो गई है और होके ही रहेगी। मैंने उनसे बहुत मना किया कि मैं इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती शादी करना, लेकिन उन्होंने मुझे इसने तो बड़ी हद कर दी इस बुढ़े ने। मतलब मुझे जाए हुए 1 दिन नहीं हुआ, लेकिन फिर इसने अपनी पूरी जवानी के तार दिखाने स्टार्ट कर दिए। मुझे पक्का शक था ये बुढ़ा कुछ करेगा। अच्छा एक बात बता मुझे, तू इस कॉलेज जाती है, कॉलेज में कोई दोस्त वगैरह है तेरा? बता दे, क्यों झिझक रही है? भाभी जी दोस्त? हाँ, अरे कोई बॉयफ्रेंड? भाभी जी आप, अरे मुझे तो बता सकती है, मैं तो तेरी भाभी कम दोस्त समझ ले चल। मुझे तो बता, है कोई सही सा लड़का है ये बता। हाँ भाभी जी है दोस्त है तो ठीक है, फिर तू एक काम कर, तू उससे मुझे मिला पहले। आप सच में खुश हैं? अरे मैं बड़ी खुश हूँ, तू पहले लेकिन उससे मिला, मैं भी तो देखूँ दोस्त है कैसा। तू उससे मिला दे एक बार बस। मिलाएगी? बता कब मिलाएगी? अब जब कह देंगे। कल मिला मुझे, ठीक है? पक्का? हाँ। चल आते लिए चाय पकौड़े बनाओ। कहाँ जा रहे हो? बाजार तू कहाँ जा रही है? बाजार जा रहे हैं। बाजार? हाँ, सामान खरीदने कुछ। बाजार करना? हाँ ठीक है, कितनी देर में आओगे? अब लेडीजों के बहुत सारे सामान है, अब टाइम लग फिर बोली, आगे मत बोला कर। अब लेडीजों को कितनी देर में आएगी, बस दे टाइम बता। 3-4 घंटे तो लग जाएंगे।
जाएंगे। चल ठीक है, निकल निकल आजा। निकल। अब लेडीजों के अंदर अरे फिर ना माने। ऐसे बता। मैं नहीं, अरे मना कर रहे हैं, मत बोले। अरे पिंकी तुम आ गई। अरे रोकी आप। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते, यही छोरा है? हाँ भाभी जी। करते क्या हो भैया? मेरा रेलवे में नंबर आ गया है भाभी जी। आ गया है या आने वाला है? आ गया है। आ गया? हाँ रेलवे में कौन सी पोस्ट पे? टीटी। अच्छा, टिकट काटने वाले। हाँ जी। ये भी बहुत अच्छी। काटने वाला नहीं भाभी जी, टिकट चेक करने वाला। ओ अच्छा 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 अच्छा, यानी कि तुम चेकिंग करते हो हाँ, टिकटों की। टिकटों की। अच्छा टिकटों हाँ। की। अरे हाँ, जो भी है तो टिकट ही। हाँ हाँ हाँ। अच्छा देखो, एक बात बताओ, जी? तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो? जी बिल्कुल। पक्का वाला प्रेम करता है? हाँ मैं तो पक्का वाला करता हूँ, और इससे पूछ लीजिए। अरे ये भी पक्का ही करती होगी जब तुझसे मिलाया है तो। जी। पर एक बात सुन ले, अगर लौंडिया को धोखा दिया, धोखा? हाँ धोखा, फ्रॉडगिरी करी इसके साथ, ऐसा है कि अगर लड़की को जरा भी धोखाधड़ी फ्रॉडगिरी करी उसके साथ, तो तुझे पता नहीं है कि मैं ऐसे वो क्या कहते चौधरी की लौंडिया हूँ कि शायद ही कोई होगी। मेरे बक्सा में इतना बड़ा वो रखा है गड़सा, इतना पहना है कि अगर उंगली भी छिपा दी ना तो अलग ही हो जाएगी। इतने टुकड़े करूंगी, इतने टुकड़े, जिस जिस रेल में तू नौकरी करेगा ना उसी में टुकड़े करके विदा कर दूंगी तुझे। हाँ। भाभी जी क्या अपनी कहनी है? अरे रुक जा, मैं तो रिश्ता लगा रही हूँ अपनी तेरा। ननद के साथ रिश्ता लगा रही हो या मुझे ना, डरा मैं रही हो? डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ तुझे। हाँ ऐसा? धोखाधड़ी करने की तू सोचियो भी मत। ले मेरी बात, तेरे माँ बाप विपरीत होंगे, मेरी इस लौंडिया से, मेरी नंद से राजी नहीं होंगे। उन्हें चाहिए दहेज, माल, दहेज? लूट चाहिए उन्हें, लूट। हाँ दहेज क्यों लेंगे भाभी जी? मेरी सैलरी आपको पता कितनी है? एक सवा लाख रुपए सैलरी है मेरी। तेरी सैलरी 1.25 लाख रुपए है, लेकिन उन्हें तो अपने लौंडे को नौकरी जो करे 1.25 लाख रुपए चाहिए, उन्हें तो 20-30 लाख रुपए चाहिए दहेज में। मेरे घर वाले ऐसे नहीं है भाभी जी। अच्छा तो फिर ये बता दे, तू साथ रखेगा या अलग रखेगा? साथ में ही रखूंगा घर वालों ना, घर वालों के साथ रहे तो घर वाले इज्जत करें इसकी। हाँ, इज्जत करेंगे, और ज्यादा क्यों नहीं? ओवर ना बोले तेरे घर में कोई भी, और यहाँ फिर अलग कमरा लेकर रहे। ऐसा है, जब तेरी 1.25 लाख रुपए तनख्वाह है तो एक मकान बना दिए छोटा मोटा इसके लिए। ठीक है? हाँ पर ये है, और सुन, ऐसे ना भेजने क्यों, पता लगी कि भगा दी किसी के साथ, कोर्ट मैरिज कराऊंगी, गवाह मैं बनूंगी, बाकायदा लिखित में शादी होगी। चाहे अपने घर ले जाके तू बैंड बाजे से शादी करियो, चाहे रिसेप्शन रचाइयो, चाहे ब्याह रचाइयो, चाहे जगराता करवाइयो, मत करवाइयो। समझ में आ गई तुझे? ठीक है भाभी जी, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ मैं कोर्ट मैरिज ही कराऊंगी, ऐसे लौंडिया ना देने क्यों। पता लगी 1.25 लाख रुपए के चक्कर में तेरे माँ बाप ने दूसरी जगह रिश्ता लगा दिया, हमारी लौंडिया का भटकेगी। समझ में आ गई तुझे? हाँ भाभी जी समझ में आ गई। ठीक है, तो 10 बजे मुझे कचहरी मिल जाइयो, वकील करके रखूंगी और बिल्कुल सारे कागज तैयार करके रखूंगी। ठीक। बस आगे तुझे शादी रचानी है लौंडिया के साथ, सारा खर्चा मैं उठा लूंगी, तू टेंशन ना ले। जी ठीक है। इसका भैया बतेरा कमा ले, तू तो अब खुश है ना इसके साथ? ठीक है, अब जा, अभी ना मिलने दूंगी, जा चल। भाभी जी आप क्या कह रही थी, कैसी बात कर रही थी उनसे? अब पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। मैंने अरे कुछ ना सोचेंगे, जमाना बहुत खराब चल रहा है, तू कैसी बातें कर रही है? अगर मैं ऐसे बातें ना करती तो वो डरता नहीं। अब सही बातें करी है मैंने, मैं तो तेरे भविष्य के बारे में ही सोच रही हूँ। और तुझे नहीं पता आजकल के लौंडों की बहुत गहरी कहानी है। मैं अपने गाँव की एक कहानी बताऊंगी तुझे, चल घर बताऊंगी या नहीं बताऊंगी, आजा। चलो भाभी जैसे आप चाहें। प्रधान जी, प्रधान जी, धन वाले मर के राधे राधे। हाँ चलो ठीक है, स्लो पहचान गई होंगी? क्यों, तुम कोई हीरो हो जो तुम्हें ना पहचानूं? कोई बात नहीं, विलन भी नहीं हूँ मैं, वैसे राधे लाल हूँ मैं। पता है, बताओ क्या काम है? वो ये कह रहा था मैं, पीली चिट्ठी आ गई है। और वो जो चिट्ठी सारे में उड़ रही है, वो चिट्ठी ना पड़ी तुमने? उड़ रही है मतलब मैं समझा नहीं। आप समझोगे भी ना। बताओ तुम तो। किसकी पीली चिट्ठी देने आए हो, ये बताओ। मैं पीली चिट्ठी देने नहीं, लेने आया हूँ। किसकी? अरे क्या कहते हैं उनकी, क्या कहते हैं, प्रधान जी की भैये के बेटी की। बेटी ही नहीं है तो कहाँ से कर लोगे? कहीं गई है क्या? हमारी इज्जत में इतना बड़ा दाग लगा के गई है। तुम्हारी इज्जत में दाग? हाँ मतलब समझा नहीं मैं। भाग गई वो। कोई दोस्त था उसका, मित्र,
प्रेम चल रहा था उसका, भग गई वो। कॉलेज में वो वाला प्रेम चल रहा था, वो भी चल रहा था, दोनों ही चल रहे थे। कौन सा मतलब वो वाला और वो वाला, मैं समझा नहीं। तुम ना समझोगे, समझाओ ना। अरे लप्पा झप्पा चल रहा था दोनों का। अब ये बताओ मुझे, क्या कहते हैं मेरे, क्या कहते और हैं सुनो, मेरी बात खराब हो जाएगी। बगाने में हाँ। उन्हीं का हाथ है। हाँ, कैसा आदमी? इतना परेशान कर दिया लड़की को, इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया। कितना कर दिया? क्या मैं आगे नहीं बता सकती। बताओ ना। इतना परेशान कर दिया कि इंसान ये समझ लो मरने के बाद सुकून की नींद, चैन की नींद सो जाएगा। हे राम, मेरी तो बात कर रहा, मैं जूता दिन पट्टी हो रात जाएगी उसे मेरी। टॉर्चर करना, तुम्हें पता है मुझे तो क्यों परेशान ना कर पाए? क्यों? इतना बड़ा घर सा रखूं अपने कमरे में। मैं नहीं किया होगा, नहीं अंदर, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। खैर प्रधान जी हैं, अब कहाँ गए हैं? प्रधान जी कुछ ना, कालीन पुत गई है मुंह पे। कहाँ है प्रधान जी? पल्लंग झोपड़ी है जहाँ मुर्गियां अंडा देती हैं, तो? वहाँ झोपड़ी लगा रखी है। माँ लुगाइयों जैसा सुहापा ओढ़ के रो रहे हैं, छुपाए बैठे हैं मुंह को। कालीन पोत गई, भाग गई लौंडिया। बता दो जरा मुझे, कहाँ पे है वो झोपड़ी? अरे एक बात तो है, मुझे बड़े जोरों की खुशी हुई है, सही में ऐसा मन कर रहा है कि भागने की खुशी में जश्न मनाऊं। तुम आ जाना, दावत करूंगी। मुझे इतनी खुशी हुई है, चलो कम से कम कालीन तो पहुंच के गई। मैं तो ये सोच रही हूँ 1 साल बाद आए तो लौंडा लेके आए गोद में। मैं चलता हूँ। जाओ, अब तो जाओगे ही। कालीन तो पहले ही पुत गई प्रधान के मुंह पे। कैसी चैन की नींद सो रहा है प्रधान जी? प्रधान जी। हाँ भैया बोल। अरे यार शोर होने का, बैठ जा भैया, बैठ जा। अरे मैंने सुना कि तुम्हारी लड़की क्या कहते हैं चली गई। अरे चली नहीं गई है, उस कम्मखत बहू ने भगवाई है वो कह रही है तुमने भगाई? ना ना ना, वाने कराई है। अरे मेरी बात करा दिया अरे वाने। मेरी बात सुनो, मैं इनसे बात जलील औरत। अरे मेरी सुनो, मैं इन सब बातों को नहीं जानता। अब देखो दूसरे आदमी के घर पे रिश्ता लगा पड़ा है, अब बताओ उसके घर पे दावत शुरू हो गई, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उसे? हैं? गलती है गई है भाई। गलती हो गई तो किसी के पेशाब में डूब के मर जाओ। देखो भाई, गंदी बातें नहीं करोगे, डूब कर मरो तुम। नहीं करोगे तुमने हो गया तो हो गया, क्या करेगा उसमें क्या करना है? अब जब ये बता दे बहू ने रेड़ लगा दी, अब बहू एक नमक बात बताऊं, इन मूंछों का कोई फायदा नहीं है। मुंड अरे बांके मूंछ है तो हमारी मुंड बांके बड़ी और जनकों के संग ताली बजाओ तुम। ताली बजाओगे तुम, और ढोलक भी बजाओगे तुम, और घुंघरू भी बांधोगे। हद करके फेंक दी तुमने मेरी। तो यहाँ काम के बाद झोपड़ी में पड़े हो। अरे यार 3 दिन है गए तो बताओ, 3 दिन से यहीं पड़ा हुआ हूँ। अरे करूँ क्या? बात पालना बसी बहू है भाई, क्या कर सकता हूँ बता? छोरा की बहू है, क्या कर सकता हूँ? हैं? भाई मेरी तो बात खराब करवा दी ना तुमने। तुम्हारी है गई है तो जो खर्च। अरे खर्च क्या हुआ? दूसरे घर पे दावत चल रही है। अरे तो क्या है वो, आप दूसरे की तो चल रही है भैया, क्या करें? कह दइए। माँ 100 मन आटा पिस गया, दूसरे आदमी का आटा सिक रहा है, हैं? और वहाँ सगाई वालों का इंतजार हो रहा है, और सगाई वाले जहाँ तब ना काम हो। अरे तो भैया अब एक बात बता, बाकी शादी दूसरी जगह है कि अब कहा कर सके, बहू न करा दे। कराती अब गलती तो गलती है, मानने। एक बात बताऊं, ईमानदारी की मेरा कहने का मन तो नहीं है। हाँ। बात बताऊं, कहने का मन तो नहीं है मेरा। ये बताओ, जब तुम्हारे पास लड़की थी नहीं और तुम्हारे भैया की लड़की थी, तो तुमने रिश्ता क्यों तय किया? अरे तुम्हारी कैसे हो जाएगी? भैया की तो भैया की रहेगी। अगर यूं को बहू ने भांजी मार दे। अरे बहू से भांजी मारेगी? भांजी मारना उसे कहते हैं कि रिश्ता होने से पहले टूट जाए। अरे तो भाई समझ को ना रे बाबू, वो कटी पे रहती है बहू, समझती कौन है? देखो हमारे और तुम्हारे संपर्क आज के बाद खत्म। ना 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 नहीं सुन लो, नहीं मेरी बात सुन लो, आज के बाद तुम्हारा राधेलाल ऐसा नहीं हो सकता, खत्म। ऐसा और सुनो ना, तुम मेरे दरवाजे पे आना और ना मैं तुम्हें दरवाजे पे अपनी शक्ल दिखाऊंगा तुम्हारे पे। देखो पूरे जीवन मित्रताई तो कभी। अरे तेल लेने गई मित्रताई ना, ऐसे जलील आदमियों से दोस्ती नहीं रखता मैं। देखो कमीन तो तुम भी कम नहीं हो, और कुत्ते भी तुम कम नहीं हो। यानी 20 बरस का यानी दोस्ताना मित्रताना सब खत्म करके और लात मार के चला गया। बहुत जलील आदमी है ये।